Hi guys, today I'm telling you how to wash your lenses and cure your lenses. So let's start. This is my lens kit. It's a cute mini plastic jar. In the box all is stuff about lenses. This is lens washer. वैसे जब भी आप लेंस लेते हैं तो जब भी कभी उसको वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर शॉप पर जाना पड़ता है। तो जब मैंने लेंस को परचेज़ किया था उसी वक्त ही मैंने ये लेंस वॉशर ले लिया था और इससे ये होता है कि आप खुद ही अपने लेंस को क्योर भी कर सकते हो, उसको वॉश भी कर सकते हो। so when you want to do any time, so here's my lens. I have 5 lens kit, different colors. इसमें से मैं 3 लेंस को वॉश कर चुकी हूँ, 3 लेंस सेट को, और 2 रहते हैं। मैंने कहा अगर सारा ही मैं वीडियो के अंदर ही वॉश करूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने 3 पहले से वॉश करके रखे हुए हैं। और ये 2 रहते हैं, ये हेज़ल ब्राउन कलर एंड ब्लू कलर। व्हेन यू वेयरिंग इट्स लुकिंग सो प्रिटी। दिस इज़ ग्रे कलर, मीन जब ये आप आँखों पे अप्लाई करते हो तो ये इन्हेंस हो जाती हैं आपकी आईज़। ये ग्रे एंड हेज़ल प्लस है, ये ग्रीन एंड हेज़ल प्लस है। और दिस आर लाइट ग्रे, इट्स अ माइनर इफेक्टिव ग्रे। ये बिल्कुल करीब से पता चलते हैं और इसका लुक बहुत अच्छा आता है, नेचुरल लुक है एकदम, ज़्यादा भी नहीं लगता कि आपने कुछ ओवर लगाया हुआ। लाइट पार्टी मेकअप के साथ इट्स लुकिंग रियली नाइस। सो ये 3 मैंने वॉश कर लिए हैं, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ग्रीन कलर, लाइट ग्रे और ग्रे प्लस हेज़ल, ये 3 वॉश हो गए हैं और ये स्काई ब्लू एंड हेज़ल रह गए हैं। सो वी गोइंग टू वॉश दैट। इनको वापस कवर कर देंगे इससे पहले कि कोई बैक्टीरिया जाए, क्योंकि मैं ये वॉश कर चुकी हूँ। सो इनको कवर कर देंगे दोबारा से। लेंस लगाते हुए या लेंस का कोई भी काम करते हुए, वॉश करते हुए, उनको क्लीन करते हुए, मोस्टली यू ऑलवेज क्लीन योर हैंड एंड देन अप्लाई सम सैनिटाइज़र एंड देन यू गो हैड, because it's all about your eyes, and eyes such a very sensitive part of our body, so you know that what I am trying to say. लेंस वॉश के अंदर सॉल्यूशन ऐड किया है मैंने, जो आई सॉल्यूशन लेंस के अंदर यूज़ होता है वो है, और आई बर्निंग ड्रॉप है एक, जो लेंस किट के साथ ही आता है। तो किसी भी टाइप की इचिंग हो, आई रेडनेस हो और आई बर्निंग हो, एंटी बैक्टीरियल होता है तो उस सबसे रिलीव करता है, तो वो डालना है। और ये मैं सॉल्यूशन डाल चुकी हूँ उसके अंदर ऑलरेडी, उसके साथ ही मैंने ड्रॉप भी ऐड किया है। इसके अंदर लेंस वॉश में एक प्रोटीन टैबलेट आती है लेंस वॉश की, वो भी यूज़ होती है, वो मेरे पास अभी ख़त्म हो गई थी, तो इट डज़ंट मैटर वो हो या ना हो, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो आप यूज़ कर लें, मैंने लास्ट टाइम वॉश में यूज़ कर ली थी, तो इस वजह से वो अभी मेरे पास है नहीं और मुझे अभी लेंस वॉश करने थे, सो दैट्स व्हाई इट डज़ंट मैटर। लेंस स्टिक को भी अच्छे से मैंने बॉइलिंग वाटर के अंदर स्टेरिलाइज कर लिया है, इसके बाद मैंने यूज़ किया है, क्योंकि रखी हुई होती है कंटेनर के अंदर तो हमें नहीं पता बैक्टीरिया चले जाते हैं इसके अंदर। तो जब भी इसको यूज़ करें, जब हमेशा बॉइल वाटर करके एक ग्लास में निकाल लें, उसके बाद इनको स्टिक्स को या जो भी चीज़ आप यूज़ करें लेंस के लिए, वॉशर यूज़ करें, उसके केस यूज़ करें, वो सबको आप बॉइल वाटर के अंदर
5 to 10 मिनट्स के लिए डिप करके रखें and then will be sterilized so you can use that. Cleanliness and sanitizing is really most important for our eyes. क्योंकि ये आँखों का मामला है, आँखें दोबारा कभी नहीं मिलती और इनकी अगर आप इस तरह से उसकी क्लीननेस का ख्याल ना रखें लेंस की और उनको वॉश ना करें। मैं तकरीबन मंथ में एक बार इसको वॉश करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो 15 डेज़ में वॉश कर लेती हूँ, वरना मैं मंथ में सिर्फ एक दफ़ा इनको सबको वॉश कर लेती हूँ एक साथ में, तो सब रिन्यू हो जाते हैं ये। अगर ये आप इसकी क्लीननेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो उनके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उसके लेंस के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जो आपकी आइज़ को हर्ट करते हैं। They cause of burning and eye itching, redness of eyes, watering eyes, a lot of problems you have to face. ये कंटेनर मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है, बॉयल वाटर के अंदर डिप करके रखा था। अब इसको मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर लेंस सोल्यूशन ऐड करेंगे एंड सम ड्रॉप ऑफ आई बर्निंग ड्रॉप, एंटी आई बर्निंग सॉरी। लेंस सोल्यूशन चेंज करते रहना चाहिए 2-4 दिन में, जब भी आपको लगे कि ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि ये ड्राई होना शुरू हो जाता है और लेंस को इफ़ेक्ट करता है। फिर लेंस ड्राई हो जाते हैं और वो दे आरंट बी एबल टू यूज़ नेक्स्ट टाइम। तो इसका सोल्यूशन चेंज करते रहना चाहिए। ये लेंस वॉश हो चुके हैं, मैं वापस इसको सोल्यूशन के अंदर डाल रही हूँ। राइट का राइट में डालूंगी, लेफ़्ट का लेफ़्ट में डालूंगी। आई वॉशर के ऊपर भी राइट एंड लेफ़्ट का आर और एल बना हुआ है, सो यू कैन इजीली सी दैट। इसको हम डालते हैं के साथ ही कवर कर देंगे ताकि इसमें कोई जर्म्स या बैक्टीरियाज ना जाएं। जब भी आपको लेंस यूज़ करना हो उसी वक्त ही आप फ़ौरन से खोल के इसके अनकवर करके इसको यूज़ कर लें फ़ौरन। और जब भी रखना हो तो इसका सोल्यूशन चेंज करके रखें। जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं, लेंस यूज़ कर लिए, अप्लाई कर लिए, जब आप आके उतारते हैं उनको, तो जो आपके पास पिछला वाला सोल्यूशन है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि अगर आप उसी के अंदर ही डालते हैं बार बार तो वो इफ़ेक्ट करता है, जम्स उसमें हो जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू वॉश नेक्स्ट सेट। इसको टाइट से बंद कर देंगे और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो मूव करता है लाइक दिस। आई थिंक इट्स लुकिंग कि जैसे हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं उसी तरह वाला लुक है इसका, बिल्कुल जैसे लगता है वॉशिंग मशीन चल रही है। इसको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट तक इस तरह रोटेट करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाए। इसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, इसकी सरफेस पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी चिपक जाता है वो सब आराम से निकल जाता है इस तरह वॉश करने से। और इसका जो भी है इसकी कंटेनर के नीचे राउंड डैप बना हुआ है, उसके अंदर जाके जमा हो जाता है, तो आपको बार बार सोल्यूशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे लेंसेज के अंदर सिर्फ 2 बार सोल्यूशन चेंज करती हूँ। वो 3 मैंने वॉश कर लिए थे, फिर मैंने जब ये 2 लेंसेज वॉश करने के लिए वीडियो बनाई है तो ये मैं पहले से इसका सोल्यूशन चेंज कर चुकी थी। इसमें दूसरे कंटेनर को भी स्टेरिलाइज करके इसमें सोल्यूशन डाल दिया है। एंटी बर्निंग ड्रॉप्स डालेंगे। ये सिर्फ लेंस केस के अंदर ही यूज़ नहीं कर सकते, हम लेंस वॉश में भी यूज़ कर सकते हैं इनको। और जब आप लेंस लगाएं, अगर आपको लेंस लगाते हुए आई बर्निंग और रेडनेस होती है, वाटरिंग होती है, तो जब भी आप ये 1 ड्रॉप अपनी आइज़ के अंदर डाल लें लेंस लगाने के बाद, तो इट्स रियली इफ़ेक्टिव।
शुरू में मुझे जब लेंस मैंने लगाने शुरू किए तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी, तो मैं जब लगाती थी मेरी आईज इतनी रेड हो जाती थी, और रेड होने की वजह से वाटरिंग भी होती थी ऑब्वियसली। तो जब मैं एक ये आई ड्रॉप डाल देती थी बहुत अच्छा होता था, बिल्कुल बर्निंग ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल सेटल हो जाता है आपका लेंस आपके आइज़ के ऊपर, लगता भी नहीं है आपने एक्स्ट्रा की कोई चीज़ लगाई हुई है। जैसे इरिटेट करता है कुछ को फील होता है कि जैसे हमने वाकई कुछ लगा लिया है आइज़ के अंदर। और हमेशा एक और बात कि जब भी लेंस यूज़ करें हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करें, अच्छी ब्रांड के यूज़ करें, अच्छी कंपनी का यूज़ करें। ये मेरे पास सिर्फ किट इम्पैक्ट की है, बीबल के हैं, विजन एडवांस के हैं जो कि 24 आवर्स स्टे रहते हैं और आपको बिल्कुल भी बर्निंग और इचिंग नहीं करते। बल्कि इसको मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने एक दफ़ा लगाए थे इसको 22 + 23 आवर्स तक मैंने लगाए थे लेंस सेट को, लेकिन बिल्कुल इरिटेशन नहीं हुई। थोड़ी सी देर के बाद जो आपकी आइज़ बर्निंग होने लगती है, इरिटेशन हो जाती है, आपको आई साइड में प्रॉब्लम लगती है कि आपको विजन ठीक नहीं लग रहा, ब्लर नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत अच्छा है ये। इसकी ये सब इंस्ट्रक्शंस और टिप्स हैं। अब ये मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा खुद ही से। इसको इंग्लिश में भी दिया हुआ है और उर्दू में भी दिया हुआ है। ये जो मैंने इम्पैक्ट की किट ली थी उस बैग में ही ये था, तो मैंने ये फेंका नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर वक्त याद नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने इसको संभाल के रख लिया है। इसको लेंस किट के अंदर ही रखा हुआ है ताकि जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे देखनी हो मैं इसमें आसानी से देख सकती हूँ, क्योंकि बार बार इसको तो याद रखना मुश्किल है, इतना सारा लिखा हुआ है और इसके अंदर डूज एंड डोंट्स भी लिखे हुए हैं। सो मेरे पास 24 स्टे जो लेंसेज हैं टाइमिंग से होते हैं। ये लेंसेज कभी भी डिस्पोजेबल लेंसेज यूज़ मत करें, दे रियली हार्मफुल फॉर योर आइज़। सो जो कुछ लोग होते हैं कि चलो सस्ते में ले लेते हैं लेंसेज, सो दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी चीज़ मिलती है, जाहिर है। मैंने 24/7 लिए जो मॉडल्स यूज़ करती हैं, जो 24 आवर्स शूट पर यूज़ कर रही होती हैं, जिनको बिल्कुल भी वो नहीं होता। इन बॉटल्स के अंदर आए थे, ये मेरी एम्प्टी बॉटल्स अभी तक इसके अंदर पड़ी हुई हैं, बाकी तो मेरी पता नहीं इधर उधर कहाँ गुम हो गई हैं, लेकिन ये वाली बॉटल्स इसमें अभी तक पड़ी हुई हैं कंटेनर के अंदर। बिकॉज दिस इज़ सो क्यूट, मुझे लग रहा था ये कुछ यूज़फुल सी हैं, सो इस वजह से ये इसमें डली हुई हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों पड़ी हैं। तो शॉप से जो लेंस आए थे वो इस बॉटल्स के अंदर आए थे, फिर मैंने इसको केस में कन्वर्ट किया था, तो मुझे किट अलग से लेनी पड़ी। किट आपको अलग से ही लेनी पड़ती है, तो मैंने इम्पैक्ट की किट ले ली थी, मुझे इसके केसेस क्यूट लगे थे। कोई भी चीज़ लेने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ी सर्चिंग करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज लें, फिर उसके बाद आप यूज़ करें, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, शॉपकीपर को जो देना होता है वो दे देते हैं। मैंने तो ये मॉल से ली थी खैर, लेकिन शॉपकीपर का ये होता है कि जो मतलब उनको अच्छे से वो हो रहा होता है, मतलब उनका क्लाइंट अच्छे से बातों में आ जाता है, तो वो उनको वही चीज़ पकड़ा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपको ज़रूर देखकर खुद से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए लेने से पहले, वरना आपको कोई भी इस तरह से वो कहते हैं कि उल्लू बना देता है। सो दिस इज़ माई रिव्यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।